देश हित बात करोगे वंदन गा भी सकता हूं, वरना अपनी भाषा से दर्पण दिखला भी सकता हूं। अगर देश हित काम करोगे वंदन, और मुझे पता है मुझको कितनी खुददारी से जीना है, नीलकंठ बनकर के सारा जहर स्वयं ही पीना, नीलकंठ बनकर के सारा। और अफरा तफरी मच जाएगी सत्ता के प्रतिमानों में, राष्ट्र घोल कर टपका दूंगा आज तुम्हारे कानों में। अरे मेरे तेरे उसके दिल के बीच बना दीवार कौन है? और जब सारे ही देशभक्त हैं तो फिर ये गद्दार कौन है? जब सारे ही वाह तालियां हो जाएं, सारे ही देशभक्त हैं। देश जिसे सुनता है। माइए आज के ऐसे तेवर को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं, क्योंकि उसकी बातों में, उसकी कविताओं में, उसके शब्दों में जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। वह ओजरस का एक जबरदस्त जंगी है जिसकी कविताओं के आकाश पर कई रंग हैं। उसका नाम आकाश नौरंगी है। जोरदार तालियां बजा दीजिए बुलंद शहर से हमारे बीच में आए आकाश नौरंगी के लिए। चलिए शुरू होना चाहता हूं कि मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में, मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में, ना मेरी गिनती होती है केवल चाटुकारों में। मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में, ना मेरी गिनती होती है केवल चाटुकारों में। अगर देश हित बात करोगे वंदन गा भी सकता हूं, वरना अपनी भाषा से दर्पण दिखला भी सकता हूं। अगर देश हित काम करोगे वंदन, एक ही शर्त है मेरी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। भाजपा ही बैठे हैं, कांग्रेसी बैठे हैं, वो बोतल वाले बैठे होंगे 2 4 5 10 20। हाँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं साहब। वकील साहब सही बता रहा हूं, मेरा सिर्फ एक ही काम है, मैं अलग जगाने का काम करता हूं। और यदि कोई सरकार देश के विरुद्ध काम करती है तो उसके खिलाफ बोलना मेरी जिम्मेदारी बनती है, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। वाह कि दिनकर पंत थोड़ी और ऊर्जा दो मुझे, मैं थोड़ा थका हुआ हूं, बीमार था सुबह से, थोड़ी ऊर्जा दोगे तो मैं अच्छा सुना के जाऊंगा। बढ़िया। मेरा वादा है आपसे कि दिनकर पंत निराला के चरणों में शीश झुकाता हूं। दिनकर पंत ये हमारे बड़े हुए हैं, हमारे कुल के बड़े दीपक हैं, ये सूरज हैं, हम तो उनकी लौ मात्र भी नहीं है दीपक की। कि दिनकर पंत निराला के चरणों में शीश झुकाता हूं, मैं जन जन की पीड़ाओं को मुक्त कंठ से गाता हूं। और मुझे पता है मुझको कितनी खुददारी से जीना है, नीलकंठ बनकर के सारा जहर स्वयं ही पीना, नीलकंठ बनकर के सारा। और स्वाभिमान के टूटे फूटे पोर हिलाकर रख दूंगा। स्वाभिमान के, मैं जिस धरती पर आया हूं साहब, वो राजस्थान की धरती है, वो राजस्थान की धरती है साहब। राजस्थान के एक वीर ने घास की रोटी खाई लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। वो स्वाभिमान जीवित करना चाहता हूं मैं आपके अंदर, मैं उस स्वाभिमान को जिंदा देखना चाहता हूं आज सांचौर में। उस स्वाभिमान की जीत होनी चाहिए आज। बिल्कुल। कि स्वाभिमान के टूटे फूटे पोर हिलाकर रख दूंगा, राष्ट्र भक्ति के सुप्त हो चले भाव जगा कर रख दूंगा। स्वाभिमान के टूटे फूटे पोर हिलाकर रख दूंगा राष्ट्र। और चेतावनी देना चाहता हूं जितने भी नेता अभिनेता यहां बैठे हैं या होने वाले हैं उनको, कि स्वाभिमान के टूटे फूटे पोर हिलाकर रख दूंगा, राष्ट्र भक्ति के सुप्त हो चले भाव जगा कर रख दूंगा। और अफरा तफरी मच जाएगी सत्ता के प्रतिमानों में, राष्ट्र घोल कर टपका दूंगा आज तुम्हारे कानों में। वाह। अरे अब क्या बात है, ये मजा आया। सब कुछ सुनते हो तुम यार, ये बहुत अच्छी बात। क्या कमाल है। तालियां हो जाए एक बार आकाश के लिए। बढ़िया आकाश, बहुत अच्छा। मेरे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, इन्हें रोंगटों को खड़ा कमी करो आज। वो एक बार ये हुआ साहब कि वो मैंने कविता सुनाई और रोंगटे खड़े हो गए। अब मैडम मुश्किल ये होगी, 3 दिन तक रोंगटे बैठे ही नहीं। बढ़िया है, बढ़िया है। तो वो ऐसी समस्या हो जाती हैं। अरे कहाँ जा रहे हो रे टाबर? ही हो तुम? कहीं नहीं जा रहे। टाबर ही कहते हैं ना। आ रहे हैं टाबर, कुछ विशेष काम से जा रहे हैं। अच्छा।
नहीं, कुछ प्राकृतिक पीड़ाएं हैं, वो रासायनिक प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी एक शिकायत रहती है और वो शिकायत वाजिब है। आप यहाँ जितने भी जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनकी तरफ से ये शिकायत मैं इन तक पहुंचा रहा हूं। उनकी शिकायत रहती है कि इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम लोग अपने इतिहासों को भूल गए और इसका खामियाजा इस पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। नौजवान साथी बैठे हैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, नहीं तो हर जगह में ये चीज पढ़ता भी नहीं। स्वागत स्वागत आपका। कि जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए। जीवन की आपाधापी में, वकील साहब, जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए। अरे बाजारों ने इतना रौंदा, इतिहासों को भूल गए। जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए, बाजारों ने इतना रौंदा, इतिहासों को भूल गए। अरे तुमने दुनिया के मस्तक पर गौरव तिलक लगाया है, वीर शिवाजी, राणा शेखर, भगत सिंह को पाया है। और जिस बरगद को दीमक, चेतावनी है मेरी कि तुमने दुनिया के मस्तक पर गौरव तिलक लगाया है, वीर शिवाजी, राणा शेखर, भगत सिंह को पाया है। और जिस बरगद को दीमक चाटे उसका गिरना निश्चित है। और जो पीढ़ी इतिहास बुला दे उसका पतन सुनिश्चित है। जो पीढ़ी इतिहास बुला दे, जो पीढ़ी इतिहास बुला दे उसका पतन सुनिश्चित है। तो जागो हनुमान के अंशों, जागो पवन पुत्र के अंशों, तुम्हें जगाने आया हूं। हरे जामवंत हूं, तुमको शक्ति याद दिलाने आया हूं। वाह 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 वाह, जामवंत हूं, वाह। हाँ भैया, देख बेटा, इस उम्र में तू जो कर रहा है ना वो मैं करके छोड़ चुका हूं। बढ़िया है। जामवंत के। खैर साहब, इस मंच को नमन करता हूं। स्वागत है, स्वागत आकाश भाई। सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत शानदार आप श्रोता हैं और ऐसे श्रोता अगर कहीं भी होते हैं तो चाहे थकान कितनी हो, चाहे बीमारी कितनी हो, वो वकील साहब वैष्णव जी ही दवाई लेके आए थे मेरे लिए सभी सुबह, तो ऊर्जा आ जाती है, ताकत आ जाती है, हम में भी ताकत आ जाती है कि चलिए अच्छा सुन रहे हैं तो अच्छा सुनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, स्वागत आपका। तो अभिनंदन करता हूं एक बार आपका। हालांकि अभिनंदन शब्द के अर्थ अब बदल चुके हैं। बिल्कुल, बेशक। एक शब्द जो विनती के लिए प्रयोग किया जाता था, माने इसको निकाल के बाहर कर दो। हाँ, चुपचाप बैठो रे बेटा, इनको संभालना सर थोड़ा सा। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पाकिस्तान से आया हुआ हो। पाकिस्तान पास में ही है। बैठ जावे। चलिए फिर से आइए, एक बार जुड़िए मेरे साथ। मैं कह रहा था कि अभिनंदन शब्द के अर्थ अब बदल चुके हैं, क्योंकि एक आदमी की शक्ति ने, एक व्यक्ति की ताकत ने, एक व्यक्ति के साहस ने, एक व्यक्ति की हिम्मत ने, एक व्यक्ति की जिजीविषा ने, एक व्यक्ति के दुश्मन देश की जमीन पर खड़े होने के बावजूद भी उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कहने की ताकत नहीं कि सॉरी सर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग अबाउट माई कंट्री। उस अभिनंदन जैन का मैं इस्तकबाल करता हूं आज। और आप तक उसका एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत आपका, स्वागत स्वागत। वो अभिनंदन जो पाकिस्तान में घुसने के बाद भी उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा था, जानते हैं वो वहां क्यों खड़ा रहा? क्योंकि वो वहां अकेला नहीं खड़ा था। वो अकेला नहीं खड़ा था वहां, उसके साथ 130 करोड़ हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, तब वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सका। उस दिन, जिस दिन अभिनंदन वहां था, उस दिन इस देश में, याद करना उस दिन को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बता देना, और अगर मैं सच कह रहा हूं तो तालियों का घनघोर नाद करना। साहब, जिस दिन अभिनंदन पाकिस्तान में खड़ा था, उस एक दिन के लिए इस देश में ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई ऊंची जाति का था, ना कोई निचली जाति का था, ना कोई अगड़ा था, ना कोई पिछड़ा था, हम सब हिंदुस्तानी थे। वाह 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 वाह। आइए उस दिन को याद करते हैं। बढ़िया। और याद रखना, आप लोग नौजवान हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस देश के प्रति। इन्होंने तो अपना अपना कर्म कर लिया और भोग लिया, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। और मुझसे वादा कीजिए कि जब कभी इस देश पर आफत आएगी तो उस बलिवेदी पर टपकने वाला पहला लहू का कतरा आपका होगा।
ये वादा करना होगा आपको। तब उस अभिनंदन का मैं आप तक संदेश पहुंचा रहा हूं और मैं चाहता हूं यदि संभव हो स्वागत। एक बार ताली बजा दो, थोड़ी और ऊर्जा। हाँ, पानी की ये बोतल और दो। देखो ये पानी है। नहीं, उस सांचोर में अच्छे अच्छे पानी मांग लेते हैं। नहीं, मैं वो फिर भी बोतल वालों को थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। हाँ। चलिए फिर से जुड़िए, फिर राष्ट्रभक्ति पे आइए। उस स्वागत, अभिनंदन स्वागत का संदेश एक गीत के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। बिल्कुल स्वागत। और मैं चाहता हूं अगर संभव हो सके आपकी तालियां उसमें शामिल हो, लेकिन तब जब मैं कहूं मैडम ये आज छोड़ ही दीजिए, ये तो चलते रहेंगे जिंदगी भर, नौरंगी कब मिलेगा आपको। चलिए, राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र के उस अभिनंदन का पैगाम है, नौरंगी का पैगाम नहीं है। ये चल दिए राष्ट्र के लिए जीने और मरने के लिए दोनों। जाओ भैया, जाने दो जोड़े से। चलिए, राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र स्वाभिमान को आसमां पे ले चलो। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र स्वाभिमान को आसमां पे ले चलो। गर्व युक्त भाल दो, रक्तमय उबाल दो, राष्ट्र यज्ञ में स्वयं के शीश काट डाल दो, और सारे बंधनों को तोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो। हाँ, लहू निचोड़ दो। आप लोग जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, आपसे ही प्रतिभा उधर जाएगी, इसलिए तालियों का गुंजार आपका भी साथ में होना चाहिए। मैं फिर से सुनाता हूं इन पंक्तियों। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र स्वाभिमान को आसमां पे ले चलो। गर्व युक्त भाल दो, रक्तमय उबाल दो, राष्ट्र यज्ञ में स्वयं के शीश काट डाल दो, और सारे बंधनों को तोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो। हाँ, लहू निचोड़ दो। और कैसे बंधनों को टूटने की बात करता है, तोड़ने की बात करता है वो अभिनंदन जैन। याद रखिए साहब, जापान में एक व्यक्ति से पूछा गया था, जापान के एक व्यक्ति से पूछा गया कि एक बात बताइए, आप किसको पूछते हैं? कि गौतम बुद्ध को। कि अच्छा बताइए कि गौतम बुद्ध को यदि कोई मारने के लिए आए तो क्या करेंगे, हमला करे तो क्या करेंगे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में उसका गला हम उस धड़ से अलग कर देंगे, काट देंगे। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि अच्छा बताइए, यदि गौतम बुद्ध तुम्हारे देश पर, जापान पर हमला करने के लिए आए तो क्या करोगे? उस गौतम बुद्ध को वो पूछते हैं साहब, लेकिन उसने जवाब दिया था साहब कि भले ही हम गौतम बुद्ध को पूछते हैं, लेकिन यदि देश पर आंच आएगी तो हम उनका गला रेतने में भी कभी किसी कीमत पर भी पीछे नहीं हटेंगे। वाह, ये जवाब ये देश। और आज हम क्या करते हैं, अपने अपने भगवान, अपने अपने खुदाओं के चक्कर में देश को भूल जाते हैं हम लोग। तब कहता हूं कि आज ना यहाँ कोई भी जाति धर्म शेष हो, आज ना किसी हृदय में कोई राग द्वेष हो, आज ना यहाँ कोई भी जाति धर्म शेष हो, आज ना किसी हृदय में कोई राग द्वेष हो। एक स्वर हो, एक दृश्य, एक भाव राष्ट्र हो, देवता या राष्ट्र में से भी चुनाव राष्ट्र हो। पौरुषी आघात से, लोह युक्त गात से, एकता में जो बंधे हैं शक्तिशाली हाथ से, शत्रुओं की गर्दनें मरोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो। हाँ, लहू निचोड़ दो। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र स्वाभिमान को आसमां पे ले चलो। गर्व युक्त भाल दो, रक्त में उबाल दो, राष्ट्र यज्ञ में स्वयं के शीश काट डाल दो, और सारे बंधनों को तोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो। एक बार ताली बजा दो ना भाई। ये देश पिछले कुछ समय से अलग अलग मुद्दों पर बट रहा है।
हमें 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 बचपन से ही बांटा गया, हमें पीढ़ियों से बांटा गया, कालांतर में हमें बांटा ही गया, पहले जातियों के नाम पर, फिर धर्म के नाम पर। और इस बंटवारे का नुकसान बताता हूं मैं आपको। इस बंटवारे का नुकसान यह हुआ साहब कि हम लोग आपस में लड़ते रह गए और जिनको अपना गेम खेलना था वो गेम खेल गए। नकली लोग जो गद्दार थे वो पकड़े नहीं गए, दूसरे लोग जो साधारण लोग थे वो फंस गए। तब आकाश नौरंगी को यह कहना पड़ा, ये जो जा रहे हैं जाने दो इनको, एक बार निपटा ले दो, कि सुन रे रामू, सर सुन रे रामू, कि सुन रे रामू राम याद कर, सुन रे रामू राम याद कर, सुन सलीम कुरान उठा, सुन रे रामू राम याद कर, सुन सलीम कुरान उठा, सुन जोसेफ ईसा बुलवा ले, तेजेंद्र गुरु ग्रंथ लिया। सुन रे रामू राम याद कर, सुन सलीम कुरान उठा, सुन जोसेफ ईसा बुलवा ले, तेजेंद्र गुरु ग्रंथ लिया। आओ मिलकर बैठे सारे और सभी ये बात विचारें, किसने हम में नफरत बोई, किसने खड़ी करी दीवारें। आओ मिलकर बैठे सारे, और अभी आनी चाहिए तालियां तुम्हारी। आओ मिलकर बैठे सारे और सभी ये बात विचारें, अरे किसने हम में नफरत बोई, किसने खड़ी करी दीवारें। मेरे तेरे उसके दिल के, मेरे तेरे उसके दिल के बीच बना दीवार कौन है। और जब सारे ही देशभक्त हैं तो फिर ये गद्दार कौन है। जब सारे ही वाह 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 वाह, तालियां हो जाएं। जब सारे ही देशभक्त हैं ये गद्दार, तो फिर ये गद्दार। तब आकाश नौरंगी कहता है, एक बार तालियां हो जाएं आपकी आकाश के लिए। और इसके बीच में ही मैं, आकाश जी जब पढ़ रहे हैं तो आप तालियां उनके लिए बजा दें। मुझे याद आया ये जो कवि सम्मेलन है उसके भामाशाह हैं सम्मानीय बाबूलाल जी बिश्नोई साहब, जो लाल जी हॉस्पिटल के, बी लाल हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दें, क्योंकि ये जाजे में तब दिखती है जब पीछे महाराणा प्रताप इसलिए बने कि उसके पीछे, उनके पीछे भामाशाह खड़े थे, इसलिए महाराणा प्रताप का प्रताप बना और वो प्रताप बने। तो एक बार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, बिश्नोई साहब के लिए। चलिए साहब, आकाश जी ये मैं थोड़ा डिस्टर्ब किया, लेकिन जी आपकी तो आदत ही है, इसमें क्या करें, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं आपके सर ऐसे कैसे। तालियां बजा दो एक बार, आकाश को जोश आना चाहिए, उसी ट्रैक पे आने का कोशिश है। जब सारे ही देशभक्त हैं तो फिर ये गद्दार कौन है। तब आकाश नौरंगी को कहना पड़ा, और ये टैगलाइन होनी चाहिए आकाश नौरंगी की, कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए। इस देश को इन दोनों की जरूरत नहीं है। इस देश को किसकी जरूरत है मैं बताना चाहता हूं, कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए। भाई साहब, हिंदू न चाहिए, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। हिंदू न चाहिए, वाह 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 वाह, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, न मुसलमान चाहिए, जो जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। और अगली जो पंक्ति आएगी, मैं उस व्यक्ति के सम्मान में कहना चाहता हूं जिसे मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, सबसे ज्यादा सम्मान। और मैं देखना चाहता हूं कि प्रांगण उसको कितनी मोहब्बत करता है, कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। भाई साहब एक मिनट रुक जाए, बस रुक जाए, ये पगड़ी थोड़ी देर के लिए लो। हाँ, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। और नहीं चाहिए हमको अफजल गुरु और आमिर का साहब, इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। वाह वाह, देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। वाह 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 वाह। एक फोटो ले लें, हाँ फोटो ले लें आप, फिर ये कलम लगाने में भी काम आएगी फेसबुक पे। तालियां बजा दें एक बार, आकाश बहुत अच्छी बात कही, कलाम चाहिए। हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके। नहीं पहने रहे ना आप, अच्छा हाँ, नहीं मेरे तो आदत पड़ गई इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बुला देते हो यार। कलाम चाहिए, वहीं पे चल रहे थे। एक बार तालियां हो जाए आकाश के लिए। हिंदू ना मुसलमान। अब देखो साहब, जिसको भी पगड़ी या माला पहनानी हो घर ले जाके पहना ले यार, यहाँ मत। नहीं आप चलिए, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए,
जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए, और नहीं चाहिए हमको अफजल गुरु और आमिर कसाब। इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। वाह, इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। 4 पंक्तियां अर्ज कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप शायरी को किस तरह सुनते हैं। अदा जी ने बेहतरीन शायरी सुनाई और दिनेश जी तो खुद जवाब ही नहीं, दिग्गज है वो इस चीज के। मैं क्या कहूं, सूरज को क्या दिया दिखाऊं कि वो, हाँ इतना जरूर है, इस शायरी को मैं जिन्हें समर्पित कर रहा हूं वो है आप ही के क्षेत्र के शहीद सुखराम बिश्नोई जी को। मैं उनको समर्पित करते हुए ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि इन 4 पंक्तियों के बाद आप मुझे कितना मोहब्बत करेंगे, मुझे कितनी प्यार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका। कि वो कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं, वो कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं, वो कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं, फना हो गए जो चमन के लिए। वो कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं, फना हो गए जो चमन के लिए, और फरिश्तों से अव्वल है वो आदमी जो मिट जाए अपने वतन के लिए। फरिश्तों से अव्वल है वो, वाह 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 वाह, जो मिट जाए अपने वतन के लिए। और इस छोटे से कवि की छोटी सी तमन्ना, कि यही तमन्ना है, यही आरज़ू, यही तमन्ना है, यही तमन्ना है, यही आरज़ू, कि जिंदा रहूं मैं वतन के लिए। वाह, यही तमन्ना है, यही आरज़ू, कि जिंदा रहूं मैं वतन के लिए, और वक्त आए तो मिट जाऊं मैं इस पर, और तिरंगा हो मेरे कफन के लिए। वाह 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 वाह, तिरंगा हो मेरे कफन के लिए, और तिरंगा हो मेरे। लेकिन एक प्रश्न उठता है साहब, एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर कब तक, जिस तिरंगे को हमने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बनाया था, आखिर कब तक वो तिरंगा मेरे देश के सैनिकों के शवों पर लपेट के लाया जाता रहेगा। तब आकाश नौरंगी को लिखना पड़ा, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने चाहिए। सरकार किसी की हो, आपका काम है उससे प्रश्न पूछना, अपने जनप्रतिनिधियों से प्रश्न पूछना, और जनप्रतिनिधि और सरकारों का काम है कि आपको उनका जवाब मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी आंसर जिसे कहते हैं। तब मैं पूछना चाहता हूं कि कब तलक मां भारती की आंख से आंसू बहेंगे, कब तलक मां भारती की आंख से आंसू बहेंगे, कब तलक, हाँ कब तलक हम रोज पीड़ाएं सहेंगे, कब तलक मां भारती की आंख से आंसू बहेंगे। क्या मेरा तिरंगा सिर्फ इसी काम के लिए है कि वो सैनिकों की लाशों का बोझ उठाता रहेगा? नहीं साहब, कब तलक मां भारती की आंख से आंसू बहेंगे, कब तलक, हाँ कब तलक हम रोज पीड़ाएं सहेंगे, कब तलक हैवानियत इंसानियत को दाग देगी, कब तलक केसर की पत्ती गंगा जल में आग देगी, कब तलक, वाह 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 वाह, कब तलक केसर की पत्ती गंगा जल में आग देगी, कब तलक उजड़ेंगी मांगे, कब तलक कुमकुम लुटेगी, कब तलक उजड़ेंगी मांगे, कब तलक कुमकुम लुटेगी, कब तलक उन नर्म हाथों खून की मेहंदी रचेगी, अरे कब तलक इस देश का सैनिक करे बलिदान तन का, और कब तलक अपना तिरंगा बोझ ढोएगा कफन का। वाह कब तलक अपना वाह तिरंगा वाह वाह, बोझ ढोएगा कफन का। वाह, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे सरकारों को, क्योंकि कश्मीर में अभी भी मेरे देश के सैनिक लुटते पिटते आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। चलिए थोड़ा विषयांतर करता हूं। अच्छा वो, हाँ हाँ वही वही आ रहा हूं। वो जैसे मुझसे कहते हैं, अभी कहा था कि पाकिस्तान पास में ही है, जा सकते हैं जा सकते हैं, बात पहुंचा सकते हैं। देखो मेरे से लोग कहते हैं आकाश जी आप पाकिस्तान वासी के बारे में कुछ बोलते नहीं हो, क्या चक्कर है? मैंने कहा यार उस 2 कौड़ी के देश के लिए मैं अपनी अमूल्य कविता क्यों लुटा दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, क्या मतलब उसको बिल्कुल। मैं अगर बोलूं तो देखो, पाकिस्तान को अगर निपटाना हो ना साहब, तो बड़े आराम से प्यार से भी निपटाया जा सकता है। कैसे दिनेश जी? मैं जा रहा था परसों दिल्ली, दिल्ली जाते हुए मुझे एक पाकिस्तानी मिल गया ट्रेन में, सामने बैठा और मुझे देख के हंसने लगा। है मैंने पहले कपड़े वपड़े देखे अपने, मैंने कहा यार क्या चक्कर है, कोई गलत चीज तो नहीं पहनी आया? फिर मैंने कहा, मैं देखा उसकी तरफ, फिर मेरे को देख के है, मैंने कहा यार इसका चक्कर कोई दूसरा ही ला गया। मैंने कहा हाँ भाई क्यों हंस रहा है? ऐसे ही। मैंने कहा बताओ भाई साहब, कोई बात हो तो बताओ, ऐसा क्या है?
देखो पाकिस्तान को कैसे निपटा सकते हैं। बोला यार एक बात बताओ नौरंगी जी, 70 साल हो गए आप आजाद हुए हुए, आपके देश में शौचालय अब बन रहे हैं, अब आके शौचालय बना रहे हो आप। मेरे को आया गुस्सा साहब, मैंने एक कंटाप दिया उसके गाल पे। कंटाप समझते हो ना, एक रेमटा समझते हो, थप्पड़। हाँ थप्पड़ यार, ऐसा क्या है। मैंने एक दिया साहब उसके गाल पे खींच के, मैंने कहा हाँ हमारे देश में शौचालय अब बन रहे हैं, क्योंकि हमारा शौचालय 1947 में हमसे अलग हो गया था। वाह